भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ऋषिपाल अम्बावता जी के 61वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट के जनपद सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष श्री गिरीश पांडे जी, लभुआ के ब्लॉक अध्यक्ष भाई अरविंद गौतम जी तथा प्रदेश के महासचिव आनंद सिंह बंटी जी, मजीद भाई के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में किसान भाई मौजूद होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बावता जी के जन्मदिन को विशेष रूप से मनाया तथा जनता से यह अपील की जा कर के घर पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हाँ, लगाएं नहीं, उसकी सुरक्षा भी जरूर करें। इस तरीके से आप त्रिलोकी के माध्यम से देखेंगे कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट के किसान भाइयों ने किस प्रकार से आनंदित होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन को मनाया। धन्यवाद, नमस्कार। आप वीडियो में आगे देखेंगे। और खुशी की बात यह है कि आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लभुआ अरविंद कुमार जी के जो है कि इनको बहुत साल बाद जाता है, इनको धन्यवाद की बात रहे कि आज हमारे श्रद्धेय चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम इन्होंने रखा है। इस खुशी के माहौल पर सभी को हम अपनी तरफ से जय जवान जय किसान करते हैं और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिंदाबाद करते हैं। और हम पूरे किसान परिवार की तरफ से हमारे श्रद्धेय चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी के 61वें जन्म दिवस पर उनको हम किसान परिवार की तरफ से इनके दीर्घायु की कामना करते हैं और इनको जो हमारे किसानों के जितने भी दुख दर्द हैं जो इनको विरासत में मिली है, उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारी तरफ से, हमारे किसान परिवार की तरफ से उनकी उम्र दीर्घायु हो, उम्र लंबी हो। जिला अध्यक्ष जी का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, किसान परिवार का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए सबको पुनः बार बार बधाई देते हैं कि जो आप लोग पर आए हैं और इनके मंगल कामना के लिए हम लोग दुआ करें प्रकृति जी का साथ ठीक रखें। इसी के साथ में सबको जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, गिरीश पांडे जिलाध्यक्ष जिंदाबाद, अरविंद कुमार जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान। बड़े हर्ष की बात है आज इस लम्बुआ तहसील परिसर में हम किसान भाइयों की एकत्रित होने के कारण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नायक भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बड़े भाई जिला अध्यक्ष गिरीश पांडे की अध्यक्षता में, बड़े भाई आनंद सिंह बंटी जो प्रदेश महासचिव हैं उनकी अध्यक्षता में और लम्बुआ ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया जो हमारे नायक माननीय चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी के जन्मदिन पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। उनके लंबे उम्र की हम लोग मंगल कामना करते हैं। इसी के साथ जय जवान जय किसान। हम सभी किसान भाइयों के बीच में, हमारे बीच में मौजूद हमारे तेज तर्रार किसान यूनियन को मजबूती प्रदान करने वाले भाई मजीद जी, हम सभी को अपनी वाणी से अभिसिंचित करेंगे कि हम आज यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, क्या माहौल है कि आप इतनी उत्सुकता के साथ अपने सदस्यों को लेकर के
लभुआ में आज दमखम के साथ यह पर्व मना रहे हैं। वास्तव में क्या है, हमारे भाई साहब मजीद जी हम सभी को प्रेरित करें। भारतीय किसान यूनियन हमारे सदस्य और सब भाई लोग इकट्ठा हुए हैं। ऋषिपाल अम्बावता जी का आज जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो है अरविंद कुमार जी और हमारे जिला अध्यक्ष गिरीश पांडे जी और महासचिव बैठी भाई की अगुवाई में हमारे लम्बुआ तहसील के किसान भाई सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा संगठन काफ़ी दिन से और काफ़ी पुराना है और इस संगठन हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत काम किया है और काम करते आया है। और इस उपलक्ष्य में हमारे जो ऋषिपाल अम्बावता जी का जन्मदिन है, इसी उपलक्ष्य में सब लोग को इकट्ठा किया गया है और इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। कृतार्थ करें भाई आनंद सिंह बंटी जी। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि जनपद सुल्तानपुर के ब्लॉक लम्बुआ में जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट के गिरीश पांडे जी के सौजन्य से एवं ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद कुमार जी के नेतृत्व में किसान मसीहा आदरणीय चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट का आज 61वां जन्म दिवस है। आज पूरे जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में आज जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जनपद के तमाम किसान पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता किसान भाई हम लोग मिलकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खुशहाल जीवन एवं दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं एवं हम लोग आशा करते हैं कि किसान मसीहा के रूप में आदरणीय चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी पूरे देश भर में किसानों की समस्याओं को लेकर के वर्षों से संघर्षरत हैं और जहां भी किसानों को समस्या आती है पहला कदम उनका रहता है कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम करते हैं। आज इस शुभ अवसर पर हम लोग पूरे ब्लॉक की कमेटी और ब्लॉक में निवास करने वाले पदाधिकारी गण इकट्ठा हुए हैं। आज पूरी ब्लॉक कमेटी की भी तरफ से आदरणीय ऋषिपाल अम्बावता जी को बहुत बहुत जन्मदिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों और इसी तरह पूरे देश में किसानों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहें। हम लोगों की यही कामना है। मित्रों, आज देश का माहौल किस तरीके से है ये आप लोगों सबको पता है। आज डिजिटल ज़माना आ गया है, मोबाइल का ज़माना आ गया है। नहीं तो दिल्ली और लखनऊ से पेपर छपते थे, दूसरे दिन यहाँ पहुँचती थी, तीसरे दिन गांव में पहुँचती थी, चौथे दिन लोग न्यूज़ पाते थे जब कुछ हो जाता था। लेकिन आज पेपर मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर की वजह से आज कोई भी समस्या हो, कोई भी वर्क हो, हम लोगों को जानकारी मिलती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बातों को रोक रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग अपने संघर्ष में कामयाब होंगे और हमारा किसान और हमारे गांव के शोषित वंचित पिछड़े लोग जो कि अभी काफ़ी व्यवस्थाओं से बहुत दूर हैं, तो हम लोगों का पूर्ण रूप से उद्देश्य बनता है कि गांव से लेकर शहर तक, दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, जो पूरे
जिले में, हर ब्लॉक में, प्रत्येक तहसील में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी जन्म दिवस के बाद हमारे संघर्ष की रूपरेखा तैयार होगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली जब भी कहेंगे हम लोग दिल्ली कूच करने के लिए तैयार होंगे पूरे टीम के साथ। पूरे जिले में जितनी हमारी टीम है और जनपद में भी बहुत जल्द संघर्ष की तारीख तय होने वाली है। आप लोग तैयार रहिए, संघर्ष से पीछे नहीं रहना है, क्योंकि हमारे बीच में जो बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं वो किसानों की, गरीबों की बातों को अनसुना कर रहे हैं, नींद में व्याप्त हैं। तो उनको नींद से जगाने के लिए हमको आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि आपस के मतभेद को भूल करके सारे लोग, क्योंकि जितने लोग हैं सबका उद्देश्य एक ही है, किसानों का भला, किसानों का शोषण ना हो, लेकिन किसानों का भला, युवाओं को रोजगार, गरीबों को मुफ्त चिकित्सा, ये सब कैसे मिलेगी? तभी मिलेगी जब हम आप उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपनी बात को लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाएंगे। आज जन्म दिवस है, इसलिए बहुत कुछ भाषणबाजी नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग एक विशाल प्रदर्शन लम्बुआ तहसील में करेंगे, जिसकी तारीख और समय अभी जन्मदिन का प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम लोग बैठ करके आपस में तय करेंगे। और आज लम्बुआ कार्यकारिणी की तरफ से आए हुए समस्त किसान भाई, पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष जी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस शुभ अवसर पर आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी के साथ एक जोरदार नारा लगाएंगे, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज लम्बुआ तहसील के प्रांगण में ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय चौधरी ऋषि पाल मेहता जी का जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हम सभी जनपद के किसानों की तरफ से आदरणीय ऋषि पाल मेहता जी को जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनकी दीर्घायु होने की कामना करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 30-35 वर्षों से इनका संघर्ष निरंतर चल रहा है किसानों की लड़ाई के लिए, और उस लड़ाई में एक कड़ी बन करके इस जिले के लोग भी जुड़े और जिले के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया जाए। किसान का उद्देश्य है किसान कैसे खुशहाल हो, उसकी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो। क्योंकि किसान एक ऐसी जाति है जो किसी जाति में नहीं आती। किसान स्वयं एक जाति है जो खेती किसानी का काम करके लोगों का जीवन यापन करने का काम करते हैं और स्वयं का भी करते हैं। उनका उद्देश्य खेती किसानी होता है। तो अगर हम खेती किसानी नहीं करेंगे तो जो बाहर के लोग हैं, जो प्रदेश में निवास करते हैं, तरह तरह के शहरों में निवास करते हैं, उनको भोजन के लिए तरसना पड़ जाएगा।
यही किसान होता है जो मिट्टी में मेहनत करके दिन रात अन्न उपजाता है और दूर दूर तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे यह देश चलता है। इसलिए किसानों को इस देश की रीढ़ भी कहा गया है। लेकिन आज मौजूदा जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए कहीं से भी किसान की आवश्यकता नहीं है, सरकार को ऐसा महसूस कराती है। सरकार किसान की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमेशा महसूस कराने का काम करती है कि किसान का कोई रोल नहीं है इस पृथ्वी पर। लेकिन सबसे बड़ा रोल किसान का है। ये मनवाना और मानना और ये अपने अधिकार को दिखाना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने कर्तव्य तो सरकारें तो चाहती हैं आप ऐसे दिन रात मेहनत करो, उनका काम होता ही रहेगा। लेकिन हम जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, रोड पर लड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे, चाहे हमको 400 रुपये बोरी यूरिया दी जाए, चाहे 1500 बोरी DAP दी जाए, चाहे धान का बीज हमको 500 रुपये किलो खरीदना पड़े और घर का जो है धान पैदा होने के बाद उसको 15 रुपये में बेचने पर मजबूर होना पड़े, ये तमाम समस्याएं हमको हमेशा निरंतर सताती रहेंगी अगर हम अपने घर में बैठे रहें। इन समस्याओं से लड़ने के लिए तो हमको सड़क पर उतरना होगा और अपनी बात कहनी होगी। तमाम संगठन चलते हैं, तमाम सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर आंदोलन करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन किसान पूरे देश की स्थिति को बदलने के लिए जब वो खड़ा होता है तो उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अगर किसान समृद्ध हो गया इस देश का तो इस देश का आज नहीं, बहुत पहले ही विकसित हो गया होता। याद नहीं, बहुत पहले विकसित हो गया होता। और आज ये महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, जो आज भी वही नारे में जो 75 साल पहले नारे में आते थे, दलित, पिछड़ा, कुचला, दबा, गरीब, तमाम नारों में देखते हैं आप लोग, यही सब बोला जाता है। बड़े बड़े नेता यही सब बोल करके अपना भाषण देते हैं। तो आज वो ख़त्म नहीं हुआ है। इस देश का 80 साल सब बीत गया, देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक के नारे कहीं गए नहीं। आज भी वही बोले जाते हैं और उसी के बल पर हमारा वोट लेकर के हमारा शोषण किया जाता है। हमें आपको सोचना होगा कि कब तक हम इस तरह से सहेंगे। यह सरकार गरीबी दूर करना चाहती है कि गरीबी हमेशा बचा के रखना चाहती है? अगर गरीबी दूर हो गई तो शायद आप इनको नहीं चुनेंगे, अपनी इच्छा से चुनाव करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। इसलिए आपको वहीं बैठाए रखना चाहते हैं कि न मरा न मोटा, एक देसी कहावत है, न इनका मरा जाए न इनका मोटाया जाए। आज इसी के उद्देश्य पे ये सरकारें चल रही, हमारा आपका शोषण कर रही। तो इसको आप गहन विचार करिए कि आने वाली पीढ़ी में जो लोग खेती किसानी आज हम लोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी इसको करना भी नहीं चाहेगी और स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी पिछले साल आप लोगों ने देखा सरकार की एक योजना आई, अग्निवीर योजना आई सरकार की, कि उसमें नौजवान अपना रोजगार पाएंगे और 4 साल की नौकरी होगी। जो आपको बॉर्डर पर सैनिक के रूप में खड़ा किया जाएगा। आपका जीवन हमेशा डर से व्यतीत होगा कि 4 साल में आप कैसे इतना मजबूत होंगे, कैसे अपने आप को मजबूत करेंगे कि आप उस लड़ाई में भागीदारी लेंगे। लेकिन यही किसान, गरीब के बच्चे उस 4 साल की नौकरी के लिए भी लाइन लगाए खड़े हैं कि हमको नौकरी मिलेगी 4 साल की। अपनी जान की न परवाह करते हुए भी उस नौकरी में लाइन लगा के खड़े हैं। आप देखिए, किसी अधिकारी के, किसी नेता के, किसी बड़े आदमी के, किसी उद्योगपति, किसी घर के लड़के उसमें गए हैं? कोई नहीं गया तो केवल किसान और मजदूर के घर के बच्चे गए। वो अपनी जान की परवाह नहीं की है। किसी बात केवल एक बच्चा है, वो भी वहाँ जा करके उस अग्निवीर नौकरी में लाइन लगाए हुए है। कल अगर उसके साथ दुर्घटना होती है तो उसके परिवार का कौन देख रेख करेगा, कौन उसकी रक्षा सुरक्षा करेगा? सरकार इस पर भी कोई व्यवस्था नहीं करना चाहती है। आए आप
एडहाक पे जैसे होता है, आए आप नौकरी किए, 4 साल 3 साल आपको रखा गया, कुछ पैसे दे करके आपको वापस कर दिया गया, आपकी जान बची तो अच्छी बात है, आप घर जाइए, नहीं बची तो आप जाइए, कोई मतलब नहीं, उसके लिए कोई फंड नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और मरने के बाद भी कोई उसको शहीद का दर्जा देने की कोई व्यवस्था नहीं है इस अग्निवीर में। तो आप सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। नौकरी देना अच्छी बात है, 4 साल भी दीजिए, 5 साल दीजिए, लेकिन उसके पीछे उसके साथ इस तरह से व्यवस्था हो ताकि उसका परिवार चल सके। अगर वो युद्ध में अगर वो घर ना वापस आ सके वह जवान, तो उसके पीछे परिवार के लोग अपना जीवन यापन कर सकें। ऐसी व्यवस्था सरकार को देना चाहिए। तो आज वो सरकार नहीं देना चाह रही है, तो इसका कारण सिर्फ है कि हम लोग एकदम निरंकुश होकर के बैठे। हमारे ही आपके घर के बच्चे गए हैं, कोई दूसरा नहीं गया, हम आप एकदम निरंकुश होकर बैठे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, बार बार कहने के बाद भी हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तो जैसे अब हुआ हमारे ऊपर बीत रही, हम झेल लें, आप जब ऊपर चल रही तो आप झेलें। इस तरह से नहीं होता है। जब हम देश की अगुवाई करते हैं, जिले की अगुवाई करते हैं, प्रदेश की अगुवाई करते हैं, अपने ब्लॉक तहसील की अगुवाई करते हैं, तो उस अगुवाई में हमारे पीछे जब लोग जुड़ेंगे, चलेंगे, तब हम आपकी उस लड़ाई को हम आगे लड़ पाएंगे। नहीं तो हम भी तो नहीं लड़ पाएंगे। क्या करेंगे, अकेला चना भात थोड़ी फोड़ेंगे। हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमको आगे आना होगा, मजबूती से चलना होगा, तभी हमें अपना हक अधिकार और व्यवस्था मिलेगी। हमारे किसान समृद्ध हों, नौजवानों को नौकरी मिले, चिकित्सा सुविधा निःशुल्क हो, और क्या चाहिए। ना तो फ्री राशन की ज़रूरत है, ना कोई ज़रूरत है। अगर ये स्वास्थ्य फ्री करते हैं, चिकित्सा फ्री करते हैं, पढ़ाई फ्री कर दें, जो ज़रूरी है पढ़ाई और स्वास्थ्य, ये दोनों फ्री कर दीजिए। हमको फ्री क्या ज़रूरत है, और सारी चीज़ों आप चलाइए, लेकिन सरकार वही करेगी जिसमें उसका लाभ होगा, और आप वहीं बने रहे जहां आप हैं। आपको आगे बढ़ाने का काम सरकार कोई नहीं करेगी, चाहे जो भी सरकारें आएंगी, हमारा आपका शोषण करेगी। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि आप सब आज से ही इस जन्मदिन के अवसर पर आप एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि आप अपने अपने घर जा करके अपने लोगों को जोड़िए, जो परेशान लोग हैं उनसे मिलिए, उनकी समस्या को निपटाइए, और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आप सब आइए, एकजुटता दिखाइए। हम लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ हमेशा अग्रसर रहेंगे। इसी के साथ आज यह जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मदिन के साथ साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक संदेश भी है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम से जब आप उठकर अपने घर जाइए, तो चाहे जैसा भी एक पेड़ जरूर लगाने का काम करें। एक पेड़ जरूर लगाइए यहाँ से जाने के बाद, और पेड़ लगा करके उसकी रक्षा, हम नहीं कह रहे हैं बहुत लगाइए, एक पेड़ लगाइए, उसकी रक्षा सुरक्षा करिए जब तक वो अगले जन्मदिन पर वो लगे कि हाँ ये बड़ा हो गया है, फिर दूसरा पेड़ लगाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश है कि सब लोग अपने अपने घर जा करके अपने अपने जमीन में या खाली पड़ी जमीन में एक पेड़ लगाएं। नीम का लगाएं, पीपल का लगाएं, बरगद का लगाएं, आम का लगाएं, महुए का लगाएं, जामुन का लगाएं, जो भी व्यवस्थित मिल सके उसको आप लोग लगाइए, और इस पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाइए। अभी आप लोग देखें 10 दिन पहले क्या स्थिति थी गर्मी की, और आज भी है। अगर इसी तरह से पेड़ कटते रहे तो हमारा जीवन कैसे होगा, हमारा तो बीत रहा है, आगे बच्चों का भविष्य कैसे होगा। हमें ऑक्सीजन की भी दिक्कत होगी, तो पता लगेगा घर में भी एक सिलेंडर ऑक्सीजन का स्तर रखना पड़ेगा कि किसी को भी आवश्यकता हो तो उनको ऑक्सीजन देगा। तो ये स्थिति आने वाली है। इससे निपटने के लिए आप सब लोग मजबूती से घर अपने अपने जाकर के एक एक पेड़ लगाएं। दूसरी चीज, जितने लोग यहाँ आए हैं, हर गांव से, कई गांव से आए हैं। जैसे आप सब 150 लोग आए हो, तो मैं समझता हूँ कि 150 गांव से ही लोग आए। सब कोई अपने अपने गांव में लोगों को जागरूक करिए, कम से कम 10-20 पेड़ लगवाने के लिए कोशिश करिए। और जब वो 10-15 लोग इकट्ठा हो तो हम लोगों को फोन करिए, हम लोग भी आएंगे, खड़े होकर के सामूहिक रूप से पेड़ लगवाया जाएगा। और ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। हम लोग किसानों के साथ साथ इसको भी देखना हमारी ही जिम्मेदारी है। सरकार को पता नहीं कितने अरबों पेड़ लगा दी, लेकिन एक पेड़ आप नहीं कहीं पाएंगे। कागज में अरबों पेड़ लगे सरकार के 10 साल, लेकिन आप एक पेड़ कहीं जिंदा नहीं पाएंगे कि कहीं एक पेड़ जिंदा है।
जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक कहीं पेड़ रोल नहीं होगा। वो केवल पैसे का धंधा चल रहा है, वही धंधा चलेगा। तो आप पेड़ जरूर लगाइए। अपनी जमीन हो अपनी जमीन में लगाइए, ना अपनी जमीन हो सरकारी जमीन हो सरकारी जमीन में लगाइए। कहीं न मिले तो सड़क के किनारे कहीं जगह हो वहाँ लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। नदी के किनारे लगाइए, तमाम वृक्ष, फलदार वृक्ष लगाइए, छायादार वृक्ष लगाइए, ऑक्सीजन के लिए पीपल और बरगद लगाइए ताकि हमको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे और बोतल की आवश्यकता न पड़े, सिलेंडर की आवश्यकता न पड़े। इस पर विशेष ध्यान आप सबको देना है और ये मुहिम आज से ही आप लोगों को शुरू भी करना है। वहाँ कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई हिस्सा बचाने जाए। आप सब लोग किसान की लड़ाई के साथ साथ इस जन्मदिन के अवसर पर पेड़ लगा करके पर्यावरण को भी बचाने का काम करिए। और जो मैं मुहिम बता रहा हूँ, आप सब अपने अपने गाँव जाए, कम से कम 11 लोगों को तैयार करिए और एक पेड़ सबको मंगवाइए और हम लोग फोन करिए, हम लोग भी आएंगे और पूरे गाँव में वहाँ वर्ष से पर्यावरण बचाने के लिए आने वाले वर्ष तक ये विचार है कि कम से कम 50,000 पेड़ हमारे जिले में लग जाएं और जो हरे भरे। सरकार के दावों को छोड़िए, तो कहीं पेड़ नहीं लगेगा तो बहुत। यही ब्लॉक में आप देखें हजारों हजार पेड़ आए और सड़ गए, कहीं लगा नहीं। केवल पैसे खारिज होते हैं और पैसे खारिज होते रहेंगे और उस पैसे का बोझ हमारे ऊपर आता रहेगा। इससे निपटने के लिए आप स्वयं जागरूक होइए। इसी के साथ हम सब आप सबको फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जय जवान जय किसान।